अब ज़ैंग बुक वर्ल्ड के सामने खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि मुझे पहले अपनी कल्टीवेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ। अब हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर क्यूआई एनर्जी होती है, जो कि पूरी एयर के अंदर फैली हुई होती है। हाँ, और अपन में क्या करना होता है, उस क्यूआई एनर्जी को कंप्रेस करके अपनी बॉडी के अंदर कंडेंस करना पड़ता है, जिससे वो क्यूआई के अंदर कन्वर्ट होती है और अपनी पावर बढ़ती है। फिर वो बोलता है कि ऑर्डिनरी जो कल्टीवेटर होते हैं उनको ये करने में दिन और रात लग जाते हैं, और कुछ को तो साल भर लग जाते हैं अपनी एनर्जी को फिल करने में और लेवल को क्रॉस करने में। और फिर जेंगजन सोच रहा होता है, क्या मेरे को ये बोरिंग चीज़ सालों तक करनी पड़ेगी? मतलब कितना बोरिंग होता है कि यहाँ पे बैठ के एनर्जी कलेक्ट करना और उसको अपनी बॉडी में डालना। अब तभी जेंगजन सोचता है, कल मेरी क्लास है और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मैं थर्ड लेवल पे हूँ, पर जब उन्हें पता चलेगा कि मैं क्यूआई को भी कंडेंस करना नहीं जानता, तो वो डेफिनेटली मेरी क्लास में से नाम वापस ले लेंगे। और जब तक मेरे पास ये हेवनली लाइब्रेरी है, मैं अपनी किसी भी टेक्निक को परफेक्ट बना के उससे जल्दी से लेवल अपग्रेड कर ही सकता हूँ। अब तभी ज़ैंग बुक शेल्फ के अंदर से एक टेक्निक उठाता है, जो कि होंगटियान जो एकेडमियों की सबसे खतरनाक टेक्निक है, और वो बोलता है कि इस टेक्निक के अंदर इतनी सारी गलतियाँ हैं, मैं इसको जब तक परफॉर्म नहीं कर सकता तब तक इसके अंदर बिल्कुल वीकनेस ना हो। और बोलता है, मैं इसे परफेक्ट टेक्निक कैसे बनाऊँ? अब तभी ज़ैंग सोचता है कि काम करता हूँ, मैं काफ़ी सारी टेक्निक्स को कंबाइन करता हूँ और देखता हूँ कि वो एक दूसरे की मिस्टेक को कम कर सकती हैं या नहीं। और ऐसे करके बुक वर्ल्ड की तरफ जाने लगता है। अब बुक वर्ल्ड के सामने पहुँच के वो देखता है कि वहाँ पे मिस्टर माओ जो होते हैं वो बैठे होते हैं। अब मिस्टर माओ जो होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे रात होने आ गई है और तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब हमें बताया जाता है कि मिस्टर माओ जो है वो इस बुक वर्ल्ड के एक तरह से गार्डियन है, मतलब इस वर्ल्ड के चौकीदारी मान लो वो है। अब तभी जो ज़ैंग ज़ुएन था वो बोल रहा था कि मैं कल्टीवेशन के थर्ड स्टेज पर हूँ, पर मुझे एक कन्फ्यूज़न है जिसे सॉल्व करने के लिए मुझे बुक्स देखनी है अंदर। अब तभी मिस्टर माओ हंसते हुए बोलते हैं कि तुम बहुत मेहनती टीचर हो और एकेडमी के अंदर तुम्हारे जैसे टीचर होने चाहिए। अब तभी मिस्टर माओ बोलते हैं कि मैं चलो तुम्हें एक क्रिकेट बताता हूँ, लेवल 3 की अगर तुम्हें बुक्स चाहिए तो तुम्हें इस लाइब्रेरी के 4th फ्लोर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे बुक शेल्फ दिखेंगे लेवल 3 के रिगार्डिंग। अब तभी ज़ैंग बोलता है कि थैंक यू मिस्टर माओ, आपने मेरी हेल्प करी। अब तभी मिस्टर माओ सोच रहे होते हैं कि ये इतना भी अच्छा और टैलेंटेड टीचर नहीं है, मैं होप करता हूँ कि अगले क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम में इसके थोड़े ज़्यादा मार्क्स तो आ ही जाएँ। अब तभी जो अपना ज़ैंग था वो लाइब्रेरी के अंदर आता है और बोलता है, यहाँ पे तो काफ़ी सारी बुक्स हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बुक वॉल्ट होंगटन एकेडमी की एक मॉडर्न लाइब्रेरी के जैसे ही है। अब ज़ैंग बोलता है, शायद इस तरफ लेवल 3 के रिगार्डिंग मुझे बुक मिल सकती है। अब वो एक बुक को टच करता है और बोलता है, क्या इसकी वीकनेसेस मुझे पता चलेंगी इस टेक्निक की? अब तभी वो बोलता है कि इस बुक के अंदर 3000 से भी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं और मुझे लगता है लाइब्रेरी की हर बुक के अंदर 3000 से ज़्यादा मिस्टेक होंगी। अब तभी वो दूसरी बुक खोलता है और वो देखता है दूसरी बुक के अंदर 1000 गलतियाँ होती हैं। अब तभी वो बोलता है, ये इतनी गलतियाँ होने के बाद भी इतनी पॉपुलर टेक्निक कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। अब तभी ज़ैंग बोलता है कि मुझे इस टेक्निक की गलतियाँ कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मैं इस टेक्निक के हिसाब से कल्टीवेट करता रहा तो मुझे करीबन 100 साल लग जाएंगी इस लेवल को क्रॉस करने में ही। अब तभी ज़ैंग सोचता है कि एक मिनट, मुझे पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, मुझे तो बस उसकी ब्रेक थ्रू करने की पावर देखनी है। अब तभी वो एक पेज खोलता है, उस पेज के अंदर बस 10 ही मिस्टेक होती हैं। अब तभी वो बोलता है कि जो हेवनली लाइब्रेरी है वो बस एक बुक की गलतियाँ बता सकती है, उसकी सॉल्यूशन नहीं बता सकती। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं सारी बुक्स इकट्ठा करता हूँ और उन सबको कंबाइन करके उन सब की गलतियाँ एक दूसरे से ख़त्म कर देता हूँ। मतलब भाई दिमाग से बहुत लगा रहा है ये बंदा। अब तभी वो बोलता है, अब मुझे यहाँ पे सारी लेवल 4 की टेक्निक भी कॉपी कर लेनी चाहिए, जिससे मैं उनको भी बाद में सही कर सकूँ। और वो बैठ जाता है अपना भाई बुक पे बुक पढ़ने। मतलब भाई तुम पहले देखते ना तो बुक ही बुक होती है उसके आसपास में। अब तभी बाहर मिस्टर माओ बैठे बैठे सोच रहे होते हैं, बुक पलटने की पन्ने पलटने की आवाज़ बहुत तेज आ रही है, मेरे को लगता है ये बहुत इम्पेशेंट है। अब तभी मिस्टर माओ बाहर बैठ के सोच रहे होते हैं कि ये पेज पलटने की तेज़ आवाज़ क्यों आ रही है, ये जो अंदर गया है ज़ैंग, ये इतना इम्पेशेंट क्यों है पढ़ने के हिसाब से? अगर ये इतना इम्पेशेंट होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इंसान कितना गंदा है या कितना अच्छा है? अब तभी ज़ैंग बोलता है हो गया, और वो लाइब्रेरी से बाहर निकलता होता है और वो बोलता है कि मैंने लेवल 4 और लेवल 5 की सारी जो टेक्निक थी वो रिकॉर्ड कर ली है अपनी लाइब्रेरी के अंदर। और तभी मिस्टर माउस को आवाज़ देते हुए बोलते हैं हेलो, और पूछते हैं क्या तुमने अपनी सारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर ली? अब तभी ज़ैंग बोलता है नहीं नहीं, वो ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने बस वो अपनी टेक्निक को कॉपी कर लिया है और मैं बाद में उसकी सॉल्यूशन ढूंढ ही लूँगा। और वो मिस्टर माओ को थैंक यू बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। अब तभी मिस्टर माओ बोलते हैं इसके हाथ में कोई बुक भी नहीं है, मतलब इसने किसी बुक को कॉपी भी नहीं करा और बस ये बोर्ड पढ़ने ही आया था क्या यहाँ पे, तो इस हिसाब से तो ये अपनी मिस्टेक को सॉल्व नहीं कर सकता। और मतलब मिस्टर माओ भी सोचने लग जाता है कि ये कितना नकारा टीचर है। अब मिस्टर माओ बोलता है कि मुझे प्रिंसिपल को बोलना ही पड़ेगा कि वो ऐसे जो
टीचर हैं उनको स्कूल से निकाल दो कि इनके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। अब तभी अपना ज़ेंग दिखाया जाता है, वो बोलता है अगर मैंने लाइब्रेरी से भी सारी बुक कॉपी कर ली तो मैं 1000 बुक को कॉपी कैसे करूँगा एक साथ। अब तभी देखता है अब तभी ज़ेन एकदम से लाइब्रेरी के अंदर जाता है, वो बोलता है कि मैं लाइब्रेरी के अंदर वापस क्या कर रहा हूँ। और तभी ज़ेन देखता है कि वो जो सारी बुक्स थी वो उड़ के उसके सामने आने लगती हैं और एक बुक के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और तभी उसको समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा होता है, और वो देखता है कि उस सामने एक गोल्डन सी जो बुक होती है वो पॉप हो जाती है। अब वो बोलता है क्या क्या ये सारी बुक्स तो कलेक्शन है, मतलब एक सारी बुक्स को एक में ही कलेक्ट कर दिया है। और अब उसे समझ में आता है कि ये सारी बुक्स का जो करेक्ट पार्ट है वो एक में ही कंबाइन हो चुका है। मतलब भाई इसके पास में पावर भी काफ़ी अच्छी है। मतलब इसकी लाइब्रेरी मैं तुम्हें तो समझा देता हूँ, इसकी जो लाइब्रेरी है वो सारी जो बुक्स हैं उनको कॉपी करती है और उनकी जो अच्छा पार्ट होता है, जो सही पार्ट होता है उसको एक में कॉपी करके एक परफेक्ट टेक्निक बना सकती है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करते टाइम मैं गलती कर दी थी, इसमें तो मैं लास्ट में एक बार बता दूँ।